हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो त्रिकोणमितिमान सारणी है, इसको हम ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, मेरा वादा है कि आपको 100% समझ में आएंगे। तो देखिए, एक हम हाथ की सहायता से सिखाएंगे कि आप मान कैसे निकालेंगे। बहुत जल्दी ही निकाल पाएंगे आप मान। तो समझिए, आपको पता होना चाहिए पहले कि जैसे आप जब साइन का मान निकालेंगे, ठीक है, जब आप साइन का मान निकालेंगे, ठीक है, और जब आप कॉस का मान निकालेंगे, जैसे ये हाथ है, ठीक है, पहले आप अपने हाथ पर ये लिख लेंगे और फिर जब आपको ये याद हो जाएगा प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाली उंगली 0 होगी, ठीक है, फिर ये सेकंड ये उंगली है, ये 30 अंश होगी, ये वाली आप 45, ये 60, ये सीधी है इसलिए 90 है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे, ये पहले 0, फिर ये 30, फिर ये 45, फिर 60, फिर ये 90, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब इसके बाद में अगर आपको साइन का मान निकालना होगा तो जैसे सुई घूमती है उसी दिशा में अंगुलियों की काउंटिंग करना है। देखिए सुई किस तरीके से घूमती, इस तरीके से घूमती, इस तरीके से। तो ये कौन, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से गिनना है अंगुलियों को। मान लीजिए हमें निकालना है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन 30, तो यहाँ पर देखिए 30 वाली उंगली कहाँ, ये है, 30 वाली उंगली कहाँ, ये है 30 वाली उंगली, तो ये है। अब इसके बाद में हमें किस ओर काउंटिंग करना है, इस ओर, तो इधर काउंटिंग करेंगे। तो इस उंगली को छोड़ देंगे, इधर कितनी उंगली है, एक उंगली है, ठीक है, एक उंगली है। तो आप इसको √1 लिखेंगे, पहले लिखेंगे √1 लिख लेंगे, ठीक। और हर यानी जिसका भी आपको मान निकालना हो, पहले साइन का निकालना हो जैसे कॉस का, तो पहले अंडर में जितनी उंगली बचेंगी उनको लिख देना है, भाग कर देना है 2 से, तो 2 से आप भाग कर देंगे। तो यहाँ पर अंडर अगर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 / 2, ठीक है। तो इस तरीके से अभी और साइन के मान निकालते हैं, फिर कॉस के मान निकाल कर देखेंगे। अब जैसे निकालना है आपको साइन 45 का मान, साइन 45 का मान, तो आपका 45 कहाँ पर है, ये है, ये उंगली है। कास 45 कहाँ, ये उंगली है। तो जब ये उंगली है तो आपको क्लॉकवाइज यानी जो जिस तरीके से सुई घूमती, तो इधर काउंटिंग करना है। साइन के लिए किधर काउंटिंग करना है, इधर काउंटिंग करना, इस साइड में। कॉस के लिए ऊपर की ओर, कॉस के लिए ऊपर की ओर, ये आपको याद रखना होगा। तो इधर देखिए 1 2 उंगली है, ये कॉस 45 का पता करना है, तो इसको आप छोड़ देंगे। उंगली कितनी बची, 1 2 उंगली बची, तो 2 को अंडर के अंदर लिख दीजिए, 2 को अंडर के अंदर। हमने क्या बताया कि 2 से आप भाग कर देंगे, हर एक उसमें निकालने में, मान निकालने में 2 से भाग। अब इसका परिमेयीकरण कर दो, तो अंडर से गुणा कर देंगे, क्योंकि अंडर में है, यहाँ भी 2 से अंडर की गुणा करेंगे। ये अंडर और अंडर की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, बटे 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 बटे √2। तो आपको इसकी कई बार प्रैक्टिस करना है, आप आसानी से मान निकाल पाएंगे। अब देखिए इसके बाद अगर हमें निकालना हो साइन 60, अब 60 वाली उंगली कहाँ है, 60 वाली उंगली ये है, 60 वाली उंगली ये है। तो इसके बाद में साइन में इधर काउंटिंग की जाती है, तो काउंटिंग करो, 1 2 3 उंगली है, तो 3 को लिखना है अंडर के अंदर, सभी को अंडर के अंदर लिखना है। भाग किससे किया जाता है, 2 से, तो 2 से भाग कर देंगे। साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस के इसी प्रकार से आप कॉस 90 का भी मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए 90 वाली उंगली कौन है, 90 वाली ये है, तो इस तरफ कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4 उंगलियां हैं। तो आप क्या कर देंगे, जैसे साइन 90 का हमें निकालना है, तो 4 को लिखना है अंडर के अंदर। भाग किससे किया जाता है, 2 से भाग किया जाता है, आप 2 से यहाँ पर भाग कर देंगे। तो अंडर का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब आप ये समझ चुके होंगे कि अगर हमें साइन का मान निकालना है तो यानी जिसका भी, तो इधर की ओर काउंटिंग करेंगे, इधर कितनी उंगलियां हैं, इधर इस साइड में कितनी उंगलियां बचती हैं उसकी काउंटिंग करेंगे। जब साइन 0 का मान निकालना हो तो साइन 0 के बाद इधर कितनी उंगलियां, 1 भी नहीं है, तो इस प्रकार से साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अब आपको कॉस का मान निकालना हो, जैसे कॉस, तो कॉस 0 का मान निकालना हो जैसे, ठीक। तो कॉस 0, तो 0 कहाँ है, तो 0 ये है, ठीक है।
कॉस 0 ये है। साइन में हम इस तरफ काउंटिंग करते थे, लेकिन कॉस में उल्टा, यानी साइन में क्लॉकवाइज जिस तरीके से सुई घूमती है, और जो कॉस का मान निकालना है एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा। तो इधर उल्टा कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। तो 4 को आप अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। भाग किससे किया जाता है, 2 से, तो 2 से आप भाग कर देंगे। 4 का वर्गमूल 2/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको निकालना है जैसे कॉस 60 का मान निकालना हो, कॉस 60 कहाँ है, 60 देखिए यहाँ पर है 60, ठीक है। तो इसके बाद ऊपर कितनी उंगलियां हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन के लिए इधर काउंट किया जाता है, इधर उंगलियां कितनी हैं, और कॉस के लिए ऊपर की ओर, तो ऊपर कितनी उंगलियां, एक ही उंगली है। तो एक को किस में लिखेंगे आप, अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 1 लिख देंगे। भाग किससे किया जाएगा, 2 से, तो आप 2 से यहाँ पर भाग कर देंगे। तो इसका वर्गमूल 1 डिवाइड बाय कॉस 60 का मान क्या हो गया, 1/2। तो इस तरीके से आप साइन और कॉस के मान निकाल पाएंगे। अब आपको करना ये है कि जैसे आपको tan का अगर मान निकालना हो, ठीक है, tan का मान निकालना हो, तो tan का अगर मान निकालना होगा, ठीक है, tan का, ठीक है, tan में मतलब थीटा, यहाँ पर कुछ भी ले लेंगे जैसे जिसका मान चाहिए। तो tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी sin थीटा यानी साइन का मान निकालना है, cos का मान निकालना है, दोनों को भाग कर देना है, tan का मान निकल आएगा। जैसे आप यहाँ पर निकालना हो tan 30 का मान, तो sin 30 का मान निकाल लेना है, ठीक है, और cos 30 का मान निकाल लेना है, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना है, आपको tan 30 का मान पता हो जाएगा। जैसे आपको cot थीटा का मान निकालना है, तो एक सूत्र होता है 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का जो मान होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा, मतलब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं जैसे tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान अगर निकालना हो, cot 30 का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√3 करेंगे, 3 है तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो √3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप मान निकाल लेंगे, ठीक। तो कुछ पॉइंट और हम बता रहे हैं जिसको अगर आप याद कर पाएंगे तो अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका sin 45 है, ठीक है, और cos 45 है, दोनों का मान क्या होता है, 1/√2, ठीक, दोनों का मान समान होता है। tan 45 है और cot 45 है, दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक। इस तरीके से आप मान याद रख पाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। अगर आप इसकी कम से कम 2 से 4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% है कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसी के साथ अब मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।